थैंक यू। General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is कि आपने कहा कि as stakeholders security के जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, this is something that we think कि इस पे बात होनी चाहिए पब्लिक में. मैंने इतने अरसे से हम ये कवर कर रहे हैं सब लोग, स्पेशली आफ्टर 2014 जो ऑपरेशंस होते हैं. सो आई थिंक यू आर डायरेक्ट स्टेक होल्डर, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे कराची ऑपरेशन हो, चाहे बलूचिस्तान हो. एवरी टाइम आई हैव कम टू गॉन टू कवर दिस, वी हैव बीन टोल्ड वन थिंग कंसिस्टेंटली, एंड आई डोंट थिंक एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि किसी ने नहीं कहा कि हम ये सब क्लियर करके देते हैं, हम रेडी हैं ये सब करने के लिए. उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं हमें हेल्प करती है. जो हम 13 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो बनने से पहले से वो यही कंप्लेन कर रहे हैं. सो हाउ मेनी टाइम्स, आई नो इन द मिलिट्री दे से यू कैन नॉट री एनफोर्स फेलियर, हाउ मेनी टाइम्स विल यू गो ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन? अगर फिर उन्होंने यही करना है, आपको फिर जाके क्लियर करना है, एंड व्हाट इज़ द श्योरिटी कि आपके सूबे बनने से ये मसला हल हो जाएगा? छोटे यूनिट्स में भी मेन क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम तो वही रहेगा. अगर क्रिमिनल नेक्सस है विद दिस क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, सो वो छोटे लेवल पे भी हो जाएगा. सो हाउ डू यू सी दैट दिस विल सॉल्व दिस एसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी? थैंक यू. देखिए मैन, बात ये है कि बड़ा आपका एक लॉजिकल सवाल है कि ये पहले भी हो रहा है. आप ये जंग दहशतगर्दी की पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं, एंड देयर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हाईलाइटिंग टुडे, मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वी हैव बीन हाईलाइटिंग फ्रॉम दिस पोडियम एंड फ्रॉम अदर जगहों से. इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स पे हाईलाइट होती रही. मेरा आप इस पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जंग आपकी सर्वाइवल की जंग है या नहीं है? इफ़ यू सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड, विल यू स्टॉप फाइटिंग? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. क्योंकि हमने इसको जज करना है ना, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमने उसको एड्रेस करना है. हमने आपको जब भी बताया द काइनेटिक्स पार्ट, वी आर ग्रेजुअली एवरी डे इम्प्रूविंग. हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी दस्तरस बढ़ रही है, हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड वी हैव ए क्लियर पाथ फॉरवर्ड कि हमने आगे क्या करना है. उसके लिए कुछ चीज़ें हम आपको पब्लिकली बता भी देते हैं कि ये देखें कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल वाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं. कुछ चीज़ें नहीं भी बता सकते, नहीं बताते. सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर क्या करना है. द सेकेंड इज़ कि अब ये भी हम आपको बताते आते हैं कि ये एक हिस्सा है. अब उसके कई तरीक़ों से लोगों ने डिफाइन, कभी कहते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैज़ टू कम, और एक कौमी यकजहती के साथ और तमाम मकतबा फ़िक्र ने मिल के इसको लड़ना है. इस पर भी सब की राय. अब उसके लिए एक रास्ता बना हुआ है, एंड दी कैपेसिटी एंड दैट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उसका जो बुनियादी है दैट इज़ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, उसके ऊपर भी ये नहीं कि काम नहीं हो रहा. Yes, a lot of work is being done. Now that governance के issues पे कुछ काम को मैंने आपको explain करने की भी कोशिश की बलूचिस्तान में, BSDI के ज़रिए, BSDP के ज़रिए, capacity building के ज़रिए भी, engagements के ज़रिए भी, and that is actual work that is being done. और उसके समरात भी आपको नज़र आते हैं. बट क्या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है. और क्या आप उसे बेहतर करेंगे तो उससे खाली आपको सिक्योरिटी में डिविडेंड मिलेगा या बाकी डोमेन्स में मिलेगा? नहीं, बाकी जगहों में मिलेगा. बिकॉज गवर्नेंस इज एन ओवर आर्चिंग थिंग. उसका सिक्योरिटी में फ़र्क पड़ेगा, उसका इकोनॉमी भी